कभी कभी ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब भी कुछ चुनाव आता है तो वो ऐसे चुनाव के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये काम करते हैं। राज्य सरकारच्या दुकानं आणि आस्थापनांवरील मराठी पाट्यासंदर्भातल्या निर्णयाविरोधात रिटेल असोसिएशनकडनं जो आहे तो विरोध करण्यात आलेला होता आणि या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका जी आहे ती दाखल करण्यात आलेली होती। काल या संदर्भामध्ये राज्य सरकार आणि महापालिका या दोघांनाही नोटिसेस पाठवण्यात आलेल्या आहेत। त्यात दोघांनाही आपलं म्हणणं जे आहे ते सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करायचं आहे। या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत वीरेन शहा, जे फेडरेशन ऑफ रिटेल वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत। नमस्कार सर, एबीपी माझामध्ये स्वागत आपलं। एकूणच आपला काय आक्षेप आहे या निर्णयासंदर्भात जो राज्य सरकारने घेतलेला आहे? देखिए, ये मैटर है 2008 से लेके है और 2008 में फेडरेशन ने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लिया था वो टाइम पे, लेकिन उसके बाद फॉलोअप नहीं हुआ था। 2017 में जो महाराष्ट्र सरकार ने नया नियम लाया, उसमें 10 के नीचे के जो एम्प्लॉयज़ है उसमें भी मराठी फॉन्ट साइज कंपलसरी कर दिया और मराठी फॉन्ट साइज दूसरे लैंग्वेज से छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक रूल प्रस्तावित किया है। तो हमारा सरकार से यही कहना है, मराठी लिखना हमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मराठी फॉन्ट साइज अगर बड़ा करने जाएंगे तो उससे काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि दुकानों के पार्टियां पूरा चेंज करना पड़ता है, उनके साइज, उनके डिस्क्रिप्शन, उनके लेटरिंग, उनके फॉन्ट साइज सारे चेंज होते हैं। उससे लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है। मुंबई में करीबन 5 लाख दुकानदार है, उसमें होटल भी शामिल है, ऑफिसेस भी शामिल है, रेस्टोरेंट है, फिर थिएटर्स है। मुंबई एक ऐसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं और यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे सिर्फ दुकानों का या होटलों की समस्या नहीं है, दुकानदार अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से वो अपना शब्द और उनकी जो लैंग्वेज है वो मराठी के साथ में दूसरी लैंग्वेज लिखना जरूरी कर सकते हैं, क्योंकि उनको एरिया के हिसाब से उन्हें तय करना है। मराठी जरूरी लिखना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं, हम उसको आदर करना चाहिए, लेकिन मराठी अगर बड़ा लिखना है और मराठी दूसरी लैंग्वेज से छोटा नहीं होना चाहिए, उससे काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाले समय में आ सकती है, क्योंकि चेंजेस काफ़ी सारा होना है, पूरा बोर्ड में लैंग्वेज से भर जाएगा, इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। जो बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारे को स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया था और उसको याचिका खारिज कर दी थी, उसको हमने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में। हमारा जो उद्देश्य वही है, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके जरिए हमने ये याचिका पिटीशन डाला हुआ है। और अभी जो रूल नया आया है 35, उसको भी हमने अमेंडमेंट, उसको भी चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की है, वो भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमारी और भी एक अमेंडमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट में। हमारा कहना यही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए दुकानदारों को उनका अधिकार होना चाहिए, उनका एक्सप्रेशन जो उनको लिखना है वो हिसाब से उनको लिखना चाहिए, उनके एरिया के हिसाब से लिखना चाहिए। हालांकि हमें मराठी में लिखने के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हम लिखते भी है और पहले भी लिखते थे। अभी 10 एम्प्लॉय है, उसके नीचे को कंपलसरी मराठी में लिखना फर्जात किया है, उसमें भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ फॉन्ट साइज का है। फॉन्ट साइज आप बोलेंगे इंग्लिश जितना ही बड़ा होना चाहिए, तो उससे हमारी काफ़ी दिक्कतें पैदा होती है और दुनिया भर से लोग आते हैं। हमारा जो ब्रांड होता है दुकानों का, काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट होता है पूरे भारत में और पूरे दुनिया में, लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट देख के शॉपिंग करते हैं। उसमें शायद कोई इंग्लिश में ही होता है। 99% जो ट्रेडमार्क रहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी या ब्रांडेड के, वो सारे इंग्लिश में रहते हैं। अगर वही ब्रांड को आप मराठी में लिखता जाए तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और ये मुझे लगता है ये जो राइट है वो दुकानदारों को या होटल और रेस्टोरेंट को देना चाहिए। इसी संदर्भ में सर, आपका कुछ राज्य सरकार हो या फिर महापालिका हो, इनसे डायरेक्टली बात हुआ था क्या? आपका कुछ मीटिंग्स वगैरह हुआ था इस संदर्भ? ताज्जुब की बात यह है कि यही मुझे जानना है कि कभी भी कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है तो उसका भी कोई गाइडलाइंस होती है उसमें भी, कि आप लोगों से ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाइए, एक पेपर में ऐड दीजिए, नोटिफिकेशन हम लेके आ रहे, उसमें आपका क्या कहना है सजेशन दीजिए, तो एसोसिएशन को बुलाइए, उनसे बात करिए। ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है।
ये सिर्फ कभी कभी ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब भी कुछ चुनाव आता है तो वो ऐसे चुनाव के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये काम करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ये भी टीका हो रही है इस पर कि भाई अगर मराठी है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसा आप कह रहे हो कि नाम अगर बड़ा होगा तो फिर प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अगर मराठी फॉन्ट भी बड़ा हो तो दिक्कत क्या आएगी? तो मेरा यही सवाल है, अगर मराठी छोटा है तो भी दिक्कत क्या है? मराठी होना जबरदस्त डालना ही चाहिए हमें। महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हम इसको आदर करते हैं, लेकिन मराठी छोटा बड़ा करके आप लोगों को क्यों कंफ्यूज करना चाहते हैं? किसी को अपने दादर एरिया में मराठी बड़े अक्षर में लिखते हैं क्योंकि उनके इधर वो प्रजा है, शॉपिंग करती है। कोई एरिया में महाराष्ट्र के कोई गांव में मराठी में बड़े अक्षर में होते हैं, तो उनका अधिकार है ये। मराठी लिखना जरूरी है, इसका हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे मराठी बड़ा लिखने में क्या विरोध है, तो हम यही सवाल पूछे, मराठी छोटा लिखने में क्या विरोध है? हम लिखने को तैयार है और हम चाहते हैं कि मराठी लिखना जरूरी है, और हर एक एरिया में अपने अपने दुकानदार, होटल वाले खुद तय करें क्या लिखना है। कोई एरिया में इंग्लिश नहीं लिखते, सिर्फ मराठी लिखते, तो हम इसको ऑब्जेक्शन नहीं लेते। महाराष्ट्र में फिलहाल अभी सरकार बदली है, मतलब जो ये निर्णय था ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने लिया था। ऐसे में अभी जो शिंदे सरकार है उनके जो मिनिस्टर्स है या फिर उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनसे आप कुछ बात करने वाले हो? इनसे हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये मसला अभी जो है वो उससे काफी सारे दिक्कतें पैदा होगी। पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में दुकानों के बोर्ड जिस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं उससे मुंबई को एक अलग रंग हो जाएगा, और इतना डिसेंट एक लुक होना चाहिए वो लुक नहीं रहेगा। इस कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होएगा, काफ़ी सारे बोर्ड है वो लैंग्वेज से भर जाएंगे, तो इससे सिटी का जो कलर है उसमें भी फर्क पड़ेगा। एकूणच मोठ्या प्रमाणात जे शब्द आहेत ती त्या सर्व पाट्यांवर भरतील असा जो एक आक्षेप आहे तो सरांनी मांडला आहे। सोबतच या संदर्भात जे नवं सरकार आलं आहे त्यांची आम्ही बातचीत करणार असल्याचं त्यांच्याकडनं सांगण्यात आलं। कॅमेरामॅन अजित कदमसह अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।